मैं भगवद गीता हूँ। ऐसा कौन है जिसे मेरे बाबत नहीं मालूम? सभी जानते हैं कि मैं कृष्ण के मुख से बही हूँ। और निश्चित ही यह मेरे लिए गौरव की बात है कि कृष्ण जैसे ऐतिहासिक पुरुष मेरे जन्मदाता हैं। परंतु उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मैं कृष्ण के भी परम चैतन्य से बही हूँ। और यही बात मुझे ग्रंथों का कोहिनूर बना देती है। यदि मुझे सत्य की बहती गंगा कहा जाता है तो गलत नहीं है, क्योंकि मनुष्य जीवन के तमाम रहस्य मुझमें छिपे हुए हैं। जीवन से संबंधित ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर मुझमें न समाया हो। कर्म क्या है? कर्म से फल का क्या ताल्लुक है? जन्म पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है? मनुष्य जीवन का मकसद क्या है? परमात्मा क्या है? मनुष्य के सुखी और सफल होने के सूत्र क्या हैं? इन सारे तथा इन जैसे अन्य तमाम प्रश्नों के उत्तर मुझमें उपलब्ध हैं। यही सिद्धांत क्यों जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय के सिद्धांत भी मुझमें वर्णित हैं। निश्चित ही जब इतना कुछ मेरे भीतर छिपा हुआ है तो मुझे पढ़ने और समझने से ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मुझे ही पढ़ लिया, मुझे ही समझ लिया तो जीवन में दुख व असफलताएं बचे ही कैसे? लेकिन इतिहास गवाह है कि युगों से मनुष्य जीवन सिवाय दुख और असफलताओं के और कुछ नहीं है। मेरे जैसे ग्रंथ की मौजूदगी से भी इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि लोगों ने मुझे पढ़ने या समझने का प्रयास नहीं किया है। दुनिया के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले ग्रंथों में मेरा नाम भी शुमार होता है। तो इसका सीधा अर्थ यह है कि मुझे पढ़ा तो गया है परंतु समझा नहीं गया है, जबकि महत्वपूर्ण पढ़ना नहीं समझना होता है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण समझी गई बातों को जीवन में उतारना होता है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे समझने और समझाने दोनों में मनुष्यों ने गच्चा खाया है। फिर कहते हैं कि मैं बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हूँ। अरे भाई, मैं तो कृष्ण जैसे सरल व्यक्ति के मुख से बही हूँ, रत्ती भर कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अब आप शीर्षासन कर मुझे पढ़ने और समझने की कोशिश करें तो उसमें मेरा या मेरे जन्मदाता का क्या दोष? खैर छोड़ो, मैं अपना महत्व जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे समझकर मनुष्य अपना परमोद्धार कर सकता है। यूं भी मेरा जन्म अर्जुन का उद्धार करने हेतु ही हुआ था। और कौन है संसार में जो अर्जुन नहीं? कौन है जिसे मुझे पढ़ने और समझने की आवश्यकता नहीं? परंतु चूंकि आप लोगों को मुझे समझने में अड़चन आ रही है, इसलिए आज मैं स्वयं अपने रहस्यों पर से पर्दा उठाने चली आई हूँ। क्योंकि चाहे जो हो, मनुष्यों का उद्धार करने की कृष्ण की करुणा व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। और मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन भी है कि मेरे इस प्रयास से मनुष्य जीवन पर छाए दुख व असफलता के बादल हमेशा के लिए छंट जाएंगे। निश्चित ही इससे एक ऐसे स्वर्णिम युग का आगमन होगा कि जहां घर घर में कृष्ण के स्वरूप नजर आएंगे। और इसी आशा के साथ मेरे अस्तित्व में आने के करीब 5000 वर्ष बाद आज मैं आपके सामने प्रकट हो रही हूँ। आपकी अपनी भगवद गीता।